राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आप रामेश्वरम ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, रामेश्वरम पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको मदुरई पहुंचना पड़ेगा और मदुरई जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला तो बाई बस आप जा सकते हैं, दूसरा बाई ट्रेन और तीसरा बाई फ्लाइट। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप रामेश्वरम कैसे पहुंचेंगे। तो मदुरई से रामेश्वरम जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला बाई बस और दूसरा बाई ट्रेन। मदुरई से रामेश्वरम की जर्नी तमिलनाडु की सबसे खूबसूरत सफरों में से एक है। अब बात करते हैं ट्रेन जर्नी की, और ये एक्सपीरियंस तो सच में अलग ही लेवल का होता है। मदुरई से रामेश्वरम ट्रेन डायरेक्ट पंबन ब्रिज के ऊपर से गुजरती है, जहां दोनों तरफ समुंदर होता है और नीचे से लहरों की आवाज भी सुनाई देती है। ये पूरा पल एकदम सिनेमैटिक लगता है। ट्रेन से सफर लगभग 3 घंटे का होता है और पंबन ब्रिज का व्यू इस जर्नी को अद्भुत बना देता है। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप मंदिर के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हो। ऑटो मंदिर के नजदीक आपको छोड़ देगा और वहां पे होटल इजीली अवेलेबल होता है। दोस्तों, मैं रामेश्वरम मंदिर के बिल्कुल नज़दीक हूँ। आते ही मैंने यहाँ पे होटल ले लिया था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, टोटल 4 द्वार हैं। ये जो सामने दिख रहा है तो ये हो गया दक्षिण द्वार, ये हो गया पूरब द्वार, उत्तर द्वार, ये उत्तर द्वार और ये हो गया पश्चिम द्वार। साउथ द्वार से होते हुए, साउथ द्वार पे रुकना नहीं है, साउथ द्वार से होते हुए आप सीधा नॉर्थ द्वार पे आएंगे, वहाँ पे मणि दर्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप सीधा पूरब द्वार के पास सामने जाके समुद्र स्नान करेंगे, उसको अग्नि स्नान भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आप सीधा ये पश्चिम गेट पे आ जाइएगा। यहाँ पे आप 22 कुंडों का स्नान करके फिर सीधा आप उसके बाद या तो नज़दीक जो होटल लिए हुए हैं वहाँ पे आप आके कपड़ा चेंज कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर में भी व्यवस्था है। ठीक है, और उसके बाद चेंज करने के बाद आप ईस्ट द्वार पे जाएंगे, जहाँ पे आपने समुद्र स्नान किया था। ईस्ट द्वार से होते हुए आप भगवान के दर्शन का प्रोसीजर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, पूजा पाठ। प्रातः काल में लगभग 4:15 पे मणि दर्शन करने जा रहे हैं। ये आपको सामने जो दिख रहा है वो है दक्षिण द्वार। ये कॉरिडोर बनाया गया है मणि दर्शन की, और ये कॉरिडोर आपको लेके जाएगा। मणि दर्शन के लिए उत्तर द्वार से जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो वैसे ही कुछ इस तरह का नज़ारा होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हो वैसे वैसे आप मंदिर के अद्भुत कलाकृतियों से परिचित होते रहते हो। मणि दर्शन के बाद मंदिर से बाहर निकलते ही हम लोगों ने गर्मा गर्म चाय का आनंद लिया और फिर उसके बाद अग्नि स्नान के लिए समुद्र की तरफ निकल लिए। अग्नि स्नान का नाम सुनकर हर व्यक्ति थोड़ा उत्साहित रहता है और थोड़ा हैरान भी, क्योंकि नाम सुनकर ऐसा लगता है कि भाई कहीं आग में तो नहीं नहाना है, लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ है समुद्र का स्नान, जो यहाँ आने वाले हर भक्तों की यात्रा को पूरा करता है। सामने फैला विशाल नीला समुद्र आपको अपने अंदर खींच लेता है और माना जाता है कि इससे जीवन के पाप, चिंताएं और मन की उलझनें सब धुल जाती हैं। अग्नि तीर्थ स्थान के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं 22 कुंडों का स्नान करने। 22 कुंडों का स्नान पूरा करते ही यात्रा पहुंचती है रामनाथ स्वामी मंदिर की तरफ। लंबे बरामदों में ओम नमः शिवाय की धुन गूंजती रहती है। मंदिर के अंदर ज्योतिर्लिंग का दर्शन मानो एक अलग ऊर्जा की अनुभूति होती है। शांति, श्रद्धा और भगवान की कृपा का अनुभव हो जाता है। दर्शन हो गया, मन भी पवित्र, लेकिन पेट खाली था। तो हमने सोचा पहले आत्मा को फिर पेट को शांत करते हैं। सबसे पहले नारियल पानी पिया। ऐसा ठंडा ठंडा लग रहा था जैसे शिव जी खुद ही बोल रहे हो, बेटा कूल हो जा। फिर भोजन किया। आहा, क्या ही स्वाद था। एक प्लेट खाते ही लगा जैसे कि शेफ तो डायरेक्ट वैकुंठ से ही ट्रांसफर हुआ होगा। भोजन के बाद हम होटल गए, थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद लगभग 2 बजे निकल लिए धनुषकोटी की तरफ। धनुषकोटी
एक ऐसी जगह जहां हवा भी कहानियां फुसफुसाती हैं। रात को यहाँ समुंदर की आवाज़ बिल्कुल अलग लगती है, जैसे अंधेरे में कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। सादी हवा, खाली सड़कें, टूटे हुए मकान, ये सब देखकर लगता है जैसे समय यहाँ रुक सा गया है। लोग कहते हैं कभी कभी हवा में कदम की आहट भी सुनाई देती है, पर जब पीछे मुड़कर देखते हो कोई नहीं होता। धनुषकोडी सिर्फ जगह नहीं, ये एक शांत शहर है जिसने आज भी अपना राज छुपाए बैठा है। धनुषकोडी का लास्ट छोर, जहां सड़क खत्म होती है लेकिन सुकून शुरू हो जाता है। समंदर के दोनों तरफ से आती हल्की हल्की हवा, पैरों के नीचे नरम रेत और सामने बस एक लिमिटलेस खुला आसमान। यहाँ आके दिल को ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सारा शोर पीछे रह गया हो। लहरों की आवाज़, हवा की ठंडक और वो एक पल जब आप समझ जाते हो जिंदगी में कुछ जगह सिर्फ सुकून देने के लिए ही बनी होती है, और धनुषकोडी का लास्ट पॉइंट उनमें से एक है।